नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। वीडियो को लाइक नहीं कीजिए। ऐसी खबर बाहर निकल के आई है पाकिस्तान से। मैंने जब वो सुना ना, मैंने कहा यार ये सच हो सकता है। और वाकई वो सच निकला जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की। इनका जो चीफ जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, आसिम मुनीर, उसको प्रमोशन दे दी गई है। वो फील्ड मार्शल बना दिया उसको। हाईएस्ट रैंक है वो मिलिट्री का पाकिस्तान के अंदर। और ना तो इसको प्रमोट होते शर्म आई है, और जो ना इसकी प्रमोशन कर रहे थे उनको शर्म आई है। और भाई अभी अभी तो तुम्हें छितर पड़े हैं भारत से। भारत की एयरफोर्स ने इनको इनके घर में घुस के ठोका है। इनके 13 से ऊपर तो एयरबेस तबाह किए हैं। कितने तो इनके ड्रोन, कितने इनके जिहादी मार दिए हैं, न्यूक्लियर स्टेशन से तबाह किए हैं। और भाई साहब की प्रमोशन हो रही है यहाँ। शहबाज शरीफ सम्मानित कर रहा है सबके सामने। देखो जी, हमारे जो चीफ जनरल आर्मी स्टाफ थे जो पहले, आज से वो बनते हैं फील्ड मार्शल, क्योंकि आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर हमने भारत को सबक सिखाया। यार तुम कितने को झूठे हो, और कब तक तुम अपनी आवाम को पागल बनाओगे। उनकी जनता भी यही बोल रही है कि भैया हमने भारत के राफेल गिरा दिए, हम तो दिल्ली तक पहुंच गए। वो भी सम्मानित कर रहे हैं आसिम मुनीर को। ये वही आसिम मुनीर है जब जंग हो रही थी ना भारत पाकिस्तान की, जब हमारे एयरक्राफ्ट अंदर घुसे, इनकी एयरबेस तबाह कर रहे हैं, ये बंकर के अंदर घुस गया था डर के मारे। और तुम यार ऐसे लोगों को फील्ड मार्शल बनाते हो जो डरपोक हैं, जो लड़ाई के दौरान बंकर के अंदर घुस जाते हैं। और लख की लानत तुम्हारे ऊपर। इससे पहले एक फील्ड मार्शल और बना था 1959 में, जिसका नाम था जनरल अयूब खान। जैसे ये बना ना फील्ड मार्शल, ऐसे उसने भी खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था, और वो राष्ट्रपति भी रहा था। अब भारत में फील्ड मार्शल बनना है तो हमारे यहाँ तो रीजन भी होना चाहिए और लॉजिक भी होना चाहिए। ऐसे मुंह उठा के थोड़ी कोई यहाँ फील्ड मार्शल बन जाता है। पाकिस्तान तो है ही अब बनाना रिपब्लिक, ना तो वहां कोई लॉजिक चलता है ना कोई रीजन चलता है। फील्ड मार्शल इक्वल टू 5 स्टार रैंक। सैम मानिकशाह 1971 में बने थे, और उसके पीछे लॉजिक पता है क्या था? उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 के अंदर, तब जाके वो फील्ड मार्शल बने थे। जो दूसरे फील्ड मार्शल हमारे बने थे 1986 में, उनका नाम है जनरल करियप्पा, जो कि मिलिट्री कमांडर थे 1947 के अंदर। और जो आज कश्मीर हमारे पास है ना, वो जनरल करियप्पा की मेहर है, जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर के ऊपर। तो हमारे तो फील्ड मार्शल कुछ करके बने हैं, तो हटे थे यार, ना कुछ करते हैं ना कराते हैं। और मार खाने के बाद तुम्हारे यहाँ फील्ड मार्शल बनते। तभी तो कहते हैं कॉमेडी शुरू ही पाकिस्तान से होती है। अमेरिका का जो मीडिया है बार बार एक ही बात कह रहा है कि भारत ने टैरिफ ड्रॉप कर दी। भाई भारत ने कौन से टैरिफ ड्रॉप कर दिए? ट्रंप तुम्हें बोल रहा हो, तुम भाई गाना गाई जा रहे हो। दूसरी खबर जो अमेरिका के अंदर चल रही है, जब पाकिस्तान भारत की लड़ाई लड़ी है ना, अमेरिका ये कह रहा है बार बार कि पाकिस्तान ने ना भारत को बड़ा नुकसान कर दिया। ये कभी बोलेंगे ही नहीं कि भारत ने पाकिस्तान को पीटा या भारत ने पाकिस्तान की एयरबेस तबाह किए, क्योंकि भारत जो वेपन्स यूज कर रहा है, जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है, चाहे वो S-400 हो, चाहे भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम हो, साढ़ इनको सारा ये है कि अगर हमने भारत की तारीफ कर दी तो रशिया की वेपन्स की तारीफ हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। यदि कल भारत का एयरफोर्स इनका F-35 यूज कर देती है ना, ये कल से भारत की एयरफोर्स की तारीफ करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका से F-35 लेंगे। तो सारा बिजनेस का मामला है। अमेरिका तो कभी किसी का सगा था ही नहीं भाई, इनको तो सिर्फ अपने हथियार बेचने हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मीडिया लगे हैं चाइना वेपन की तारीफ करने। देखो जी, चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए कितना कारगर साबित हुआ है भारत के खिलाफ युद्ध में। वो तो सारी दुनिया ने देखा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे एक्सपोज हुआ है चाइना का। भारत ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को तो जैम कर दिया है और एक को उड़ा दिया है। अब ये जितनी मर्जी लिपापोती कर रहे हैं, दुनिया तो देख ही रही है। दूसरी ओर चाइना इंडोनेशिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया को राफेल खरीदने वाला फ्रांस से। और भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडोनेशिया समेत पूरी दुनिया को ये शक आ गया कि भैया जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ना चाइना का, वो तो किसी का काम का नहीं है। उसको तो भारत के राफेल है या सुखोई है, उन्होंने उसकी ऐसी तैसी कर दी। अब चाइना पाकिस्तान की मीडिया तो एक ही गाना गा रही है, हमने भी भारत के राफेल गिरा दिए, हमने भारत के सुखोई गिरा दिए, हमने तो भारत का ड्रोन तबाह कर दिया। यही गाना गा रहे हैं ना। जितनी कंट्रीज के मिलिट्री डिफेंस ऑफिशियल्स है वो खुलेआम बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना मीडिया क्लेम कर रहे हैं ना, सब अनवेरिफाइड क्लेम्स कर रहे हैं, क्योंकि ना ये कोई सबूत दे पा रहे हैं, ना ये कोई सैटेलाइट इमेजेस दे पा रहे हैं। तो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब चाइना को तो मजबूरी होगी ना, चाइना ने तो लिपापोती करनी है HQ-9 डिफेंस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इसकी तो फजीयत हुई है पूरी दुनिया के अंदर। चाइना अब क्या प्रोपोगंडा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? चाइना चाहता है कि आसिम मुनीर ही डिक्टेटर बन जाए, और आसिम मुनीर ही ऐसा बंदा होने वाला पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को रन करे, कंट्रोल करे। कुछ नहीं पता, आने वाले 8-10 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर बोले कि भैया अब तू जा, इस कंट्री को मैं चलाता हूँ। जगह जगह साइन बोर्ड लगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आसिम मुनीर एक ऐसा बंदा है जनरल अयूब खान के बाद जिसने भारत के घुटने टिका दिए, जिसने पाकिस्तान का नाम फकर से ऊपर कर दिया, और है ये 2 कौड़ी का आदमी जिहादी। अपनी पब्लिक को चूरन चटा दिया इसने अगले 50 साल।
तो चाइना चाह रहा है कि मेरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में हो जाए। आसिम मुनीर आने वाले टाइम में लीड करे इस कंट्री को और बन जाए डिक्टेटर। और ये कार्टून कंट्री तो है ही है, इसका खुद का तो अपना है नहीं। इसके जो फाइनेंशियल आती है IMF, इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है वो चाइना है। पहली ऐसी कंट्री है मैंने जहां देखा है कि भैया एक अफसर की प्रमोशन हो जाती है कुटाई होने के बाद। बाकी दोस्तों आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने का गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।